दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले साल जो भारतीय वायु सेना ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया था, भला उस दिन को कौन भूल सकता है। वो दिन हर आतंकवादी के लिए काल का दिन था। लेकिन दोस्तों, आप ज़रा सोचिए, अगर इस समय जो भारतीय वायुसेना की तरफ से न्यूज़ निकल के आ रही है राफेल को लेके, अगर वो न्यूज़ पुराने आतंकवादी सुनेंगे जिन्होंने उस चीज़ को देखा था और महसूस किया था उस एयर स्ट्राइक को, तो विश्वास करिए उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। दरअसल ये न्यूज़ है भारत के राफेल से जुड़े हुई। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी भारतीय वायुसेना की तरफ से एक न्यूज़ आई है जिसमें बताया गया है कि जो भारतीय वायुसेना के पास जितने भी राफेल विमान हैं, उनके पास एक नई कैपेबिलिटी डेवलप हुई है जो है हैमर बॉम्ब के तहत। आपको बता दें, पिछले साल हमने जो बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया था उसमें इजरायली स्पाइसी बॉम्ब का प्रयोग किया गया था, जो कि एक तरह से बंकर बस्टर ही था, लेकिन वो उतने सक्षम नहीं थे कि बड़े बड़े बंकरों को तोड़ पाएँ। लेकिन आपको बता दें, जो ये हैमर मिसाइल होते हैं ये स्पाइस बम से काफ़ी ज़्यादा एडवांस और घातक होते हैं। और यही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो राफेल है ये स्पाइस हैमर बम की कई वैरायटी होती है छोटी बड़ी, लेकिन इसने जो इस बार टेस्ट किया है और सफलतापूर्वक टेस्ट किया है वो थे 1000 किलो के हैमर बम। अब जरा आप सोचिए दोस्तों, अगर 125 केजी का हैमर बम भी किसी बंकर को तोड़ सकता है तो 1000 किलो तक का बम क्या क्या कर सकता है। इसीलिए दोस्तों इसको बंकर बस्टर भी कहते हैं, यानी कि बंकरों का काल भी कहते हैं। अब चलिए जान लेते हैं असल में न्यूज़ असल में है क्या। दरअसल दोस्तों, अभी फ्रांस की एक डिफेंस एजेंसी है जिसका नाम है सैफ्रॉन। उसने दावा किया है कि भारतीय वायुसेना के पास जो एयर क्राफ्ट है यानी राफेल है, उसने तीन 1000 किलो के जो हैमर बम होते हैं उनको ट्रायल किया है, यानी कि उनको सफलतापूर्वक ट्रायल किया है। अब दोस्तों ये सबसे हेवीएस्ट वर्जन था हैमर बम का। और बता दें दोस्तों, राफेल में इस समय जो हमारे पास है उसमें सबसे भारी अगर कोई बम लगा है तो स्काल्प क्रूज मिसाइल है, जिसका वजन करीब 1200 केजी होता है। लेकिन उसके बाद जो सबसे हेवीएस्ट बम लगा होगा वो होगा हैमर, जो कि इंडियन एयरफोर्स जल्द ही इसको अपने काम में लाने वाली है। ऐसा माना जा रहा है कि इस कामयाबी के बाद इंडियन एयरफोर्स तैयारी कर रहा है कि हैमर बम को राफेल में 2022 से पहले लगा दिया जाए, ताकि ये हमारे पास एक अलग से स्ट्राइक कैपेबिलिटी हो कि हम पाकिस्तान या फिर चाइनीज़ बंकरों को अगर युद्ध की स्थिति में चाहें तो आसानी से ध्वस्त कर सके। क्योंकि दोस्तों इजरायली स्पाइस बम जो थे वो हमारे पास एक छोटा वर्जन था बंकर बस्टर का। वो इतने इफ़ेक्टिव नहीं होते थे कि बड़े बड़े बंकरों को जो कि काफ़ी नीचे होते हैं उनको तोड़ सके। लेकिन ये जो हैमर बम होते थोड़े से यूनिक होते हैं स्पाइस बम से, क्योंकि दोस्तों इनमें एक तरह से आप समझिए कि मिसाइल और ग्लाइड बम दोनों तरह की कैपेबिलिटी होती है। चलिए इसको आसानी से समझते हैं। असल में दोस्तों नॉर्मल जो स्पाइस बम होते हैं आप उनको किसी भी एयरक्राफ्ट से बस ज़मीन पे फेंक सकते हैं, अगर वो टारगेट पे गिरा तो वहाँ धंस जाता है और वहाँ ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन जो हैमर बम होते हैं ये मिसाइल की तरह इसमें प्रोपेलेंट लगे होते हैं, यानी कि ये एक दूरी से दूसरी दूरी तक खुद जा सकते हैं, चाहे वो गाइडेंस सिस्टम के जरिए हो या फिर ग्लाइड करके, यानी कि हवा में तैरते हुए जा सकते हैं। इसलिए ये ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि ऐसे में आप पहाड़ी इलाकों में एक लो एल्टीट्यूड कम ऊंचाई पर भी इनको छोड़ सकते हैं, ताकि वो अपने टारगेट पे अपने ही सहारे अपने प्रोपेलेशन के सहारे जाके वहाँ पर अटैक कर सकें। इस वजह से आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है कि आप दुश्मन के एरिया में जाएं। आप दूर से ही इस मिसाइल को फायर कर देंगे, इस बॉम्ब को फायर कर सकते हैं और वो अपने टारगेट पर बिल्कुल सटीक जाके बैठता है। क्योंकि इसको यूनिक बनाने के कारण, क्योंकि इसके दोस्तों गाइडेंस सिस्टम होता है। आप इसको अगर चाहें तो इसमें सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम लगा सकते हैं, इंफ्रारेड सीकर भी लगा सकते हैं और लेज़र गाइडेंस सिस्टम भी होता है। और दोस्तों इसको बता दें, इसकी जो फायरिंग रेंज होती है वो नॉर्मल स्पाइस बम की तरह नहीं होती कि सीधे ऊपर से जाके नीचे फेंका जाए। इसको आप 20 से 70 किलोमीटर की दूरी से भी फेंक सकते हैं, यानी कि आप मिसाइल की तरह इसको दाग भी सकते हैं। और इसके डिफरेंट साइज़ भी अवेलेबल है, यानी कि 125 केजी, 250 केजी, 500 केजी और 1000 केजी के वर्जन में भी ये अवेलेबल है। इसीलिए दोस्तों इंडियन एयरफोर्स को ज़रूरत थी एक बंकर बस्टर की, यानी कि जितने भी पाकिस्तान के बॉर्डर से लगे हुए आतंकवादियों के कैंप होते हैं अक्सर वो बंकर के रूप में ही होते हैं, और वो उधर से सीज़ फायर करते हैं और जाके फिर अपने बंकरों में छुप जाते हैं। इसलिए भारतीय वायुसेना को ज़रूरत थी कि एक ऐसा बम हो राफेल में कि जो उसको और भी घातक बना दे, यानी कि अगर वो बंकर में भी हों तो फिर राफेल उनका काम तमाम कर दे, वो भी दूर से बिना उनके डिफेंस क्षेत्र में जाए बगैर। तो दोस्तों मुझे तो ये एयरफोर्स की कामयाबी और
सैफरन की कामयाबी बहुत अच्छी लगी। आपको इस न्यूज़ के बारे में कुछ कहना तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कह सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट है कि आप हमारे अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और हमारी वीडियो देख रहे हैं और आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे ही इंडियन डिफेंस से रिलेटेड वीडियोस रोज़ लाते रहते हैं जो कि आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। कल मिलते हैं फिर एक और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।